नगेंद्र यादव जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष जी, इनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है सर, चुनाव में कैसा माहौल लग रहा है? 2024 का जो चुनाव है वो माहौल बिल्कुल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। पूरे भारत में इंडिया गठबंधन इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आपको अभी आप नवादा, खास के नवादा जिला के आप हैं और सुगला के प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपको क्या लगता है कि अगर जो श्रवण कुशवाहा जी को टिकट अगर मिलते हैं तो एमएलसी का चुनाव के जैसा नवादा नहीं हो जाएगा? इस बार पार्टी में कहीं दो तरह की नीति का बात नहीं चल रहा है। सब लोग एक साथ हैं। आप देखे होंगे 24 तारीख के जन विश्वास यात्रा में माननीय नेता तेजस्वी जी आए थे, तो सभी लोगों ने मिलजुल कर ताकत लगाकर लाखों लाख की भीड़ जुटाए हैं। इससे तो कहीं किसी तरह का एक वर्ड नहीं समझ में आता है कि कोई तरह का दोफाड़ है। मतलब नवादा जिले में जो भी है आरजेडी के कार्यकर्ता, जो भी आरजेडी की सिपाही है, जिसे भी टिकट दे दे, तेजस्वी यादव, लालू यादव, उनके साथ आप लोग हैं? सब मिलजुल करके उनको चुनाव जिता करके यहाँ से हम लोग सांसद बना करके भेजना है। अभी जो एनडीए का महागठबंधन नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं हम 400 सीट पार लाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? 400 सीट पार करने के लिए उनके पास जो बात बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। उस समय जिस समय की बात थी कि 2 बार उस सरकार में आ गए, वो उनका जुमलाबाजी था। जुमलाबाजी के कारण ही लोगों में हम आत्मधर्म पैदा करके वोट को ले लिए, लेकिन उनका एक एक वादा जो था वो सारा वादा नाकाम होते चला गया। जैसे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे, कहाँ 2 करोड़ रोजगार? अभी तक तो 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए, लेकिन एक एक व्यक्ति से जाके पूछ लीजिए कि रोजगार के नाम पर कहीं कोई रोजगार मिला? और बल्कि जो भी सरकारी संपत्ति था उसको निजीकरण भी किया गया। अभी जैसा कि बीजेपी के लोग कहते हैं परिवार की टीम है, आरजेडी जो है परिवार की टीम, तो आपको क्या लगता है नहीं कि नवादा में भी परिवारवाद चलते हैं? जैसे आप देख सकते हैं रघुवंदन जी पूर्व मंत्री, उनके अभी जो पत्नी है वो विधायक नवादा से, फिर उनके जो उन्हीं के घर के लोग कहते हैं कि हम सांसद का चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्हीं के घर के विधान पार्षद भी है। इस पर आपको क्या लगता है कि परिवारवाद नहीं है इसमें? परिवारवाद की जहाँ तक बात है पत्रकार महोदय, तो परिवारवाद की बात को तो जब जनता उनको ठोकर देगी तब हम समझेंगे कि परिवारवाद की बात हो रही है। और जनता जब उन्हीं को चुनाव जिता करके भेजती है तो हम कैसे समझें कि परिवारवाद है? जिनमें योग्यता है या क्या है उसके अनुसार उनको भेजा जाता है। तो परिवारवाद की कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है इसमें। चलिए, आप जैसा कि देख रहे थे प्रखंड अध्यक्ष नगेंद्र यादव जी की कहा कि परिवारवाद नहीं होता है, जिनको जनता चुनते हैं वही आते हैं। आप लोग देखते रहिए SS24 तक। जय, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे तापमान जो है गर्मी का बढ़ रहा है, उसी तरीके से चुनाव का भी बढ़ रहा है। हम चुनाव पे बातचीत करेंगे रविंदर यादव जी से कि नवादा में क्या हो रहा है सर। देखिए नवादा का जहाँ तक सवाल है, नवादा में आज तक तो जो बाहरी लोकसभा चुनाव में जो बाहरी उम्मीदवार यहाँ आए हैं और जीत के भी गए हैं, जीत के तो चले जाते हैं, लेकिन नवादा के विकास, नवादा के जो सार्वजनिक काम है, यहाँ का जो एजुकेशन है, यहाँ का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, यहाँ का जो इरिगेशन है, इस पर उनका फोकस नहीं रहता है। यहाँ की पब्लिक जो है बहुत सजा हुआ है और ईमानदार और शरीफ यहाँ की पब्लिक है, बहुत विश्वास करता है। बाहरी और भीतरी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, सब मिलजुल के वोट डाल देता है। लेकिन जो यहाँ से MP बन के जाते हैं तो चंद लोगों के मुट्ठी में बंध जाते हैं और उनके ही दिल दिमाग से, उनके ही इशारा के अनुसार क्षेत्र का विकास हो, सड़कों का विकास हो, विद्यालय का विकास हो, इरिगेशन सिंचाई का विकास हो, सब उनके कुछ लोगों के कहने पर ही करते हैं, जो आम मास के लिए, पब्लिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए अच्छा नहीं लगता है और ये विकास में बहुत बड़ी बाधा होती है। इसलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव हूँ और मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के जोधा माननीय लालू यादव
और उभरता हुआ नौजवानों का दिल के धड़कन, गरीबों के मसीहा, नौकरी के बौछार करने वाले, हमारे अपने जोश और खरोश से, राजनीतिक जोश और खरोश से जो लबालब इनका स्पीच आ रहा है, जो इनका जो एक्टिविटीज़ है पब्लिक में, लोगों, गरीब लोगों के प्रति, ये काबिल तारीफ है। और इनसे भी अनुरोध करेंगे कि जो नवादा जिला में अगर आरजेडी का सीट अगर बनता है, यहाँ से आरजेडी का सीट बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो यहाँ के एक साधारण व्यक्ति है, जो वोटर्स है, जो आरजेडी से, अपने दल से रखता है और जो दल का भी सिपाही नहीं है, जो दल का भी लोग नहीं है, ये गरीब आदमी है, वैसे व्यक्ति को यहाँ से जो टिकट दिया जाए, वैसे जो गरीबों पर ख्याल करे, नौजवानों पर ख्याल करे, बेरोजगारों पर ख्याल करे, यहाँ का जो ये बिजली है उस पर ख्याल करे, एजुकेशन जो शिक्षा का स्तर है उसको पर ख्याल करे। कहने का मतलब मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको बाखूबी अपने स्ट्रेंथ से, मजबूती के साथ लोकसभा में, पार्लियामेंट में अपनी बात को रखने का काम करें। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी आप देख सकते हैं नवादा में जो आरजेडी में 2 गुट हैं और उनके एक राजवल्लभ जी का अलग, एक श्रवण कुशवाहा जो अभी आरजेडी के चहेते नेता कहला रहे हैं नवादा जिला के, आपको क्या लगता है कि वो लोकसभा चुनाव में आने वाले दिन में एक होंगे? सुनिए, बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। देखिए, नवादा जिला में राजद 2 फाक नहीं है, 2 व्यक्तियों का विचार का अंतर है। लेकिन आप जो कह रहे हैं राजवल्लभ यादव जी के गुट अलग है, श्रवण जी का गुट अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपने देखा होगा कई बार हमारे राष्ट्रीय नवादा जिला के ये क्या कहते हैं, ये नवादा जिला के जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, माननीय उदय प्रसाद यादव जी, और एमएलसी रह चुके जो निकटतम प्रतिद्वंदी रहा हमारे श्रवण कुशवाहा, श्रवण भाई जी, ये, और जब इन्होंने मीटिंग किया, जब वहाँ से जिला से, वहाँ से माननीय ये सामाजिक न्याय के जो प्रेनेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो निर्देश हुआ, उस निर्देश के तहत इन्होंने आम मीटिंग किया। दल की जो सिद्धांत है, जो गरीबों के प्रति जो उनकी उदारता है, नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति जो उदारता है, उन्होंने खुल के रखने का काम किया। और इन्होंने माननीय उदय यादव जिला अध्यक्ष ने, माननीय हमारे विनोद भाई राजवल्लभ जी के जो उनके अनुज हैं, छोटा भाई हैं, माननीय मंत्री जी के भाई को भी बुलाया गया और दल के सभी लोग आकर के एक मीटिंग में बैठे और कंधा से कंधा मिला के चलने का काम किया। कहाँ सवाल कहाँ उठता है नवादा जिला में राष्ट्रीय जनता दल के 2 पहलू है, 2 आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव नवादा जिला में एमएलसी जैसा चुनाव में माहौल बना दे, 2 गुट हो जाए? जैसे एमएलसी का आप देख सकते हैं, जैसा कि टिकट श्रवण कुशवाहा जी को मिले थे और उसी से कट के जो अशोक यादव है एक निर्दलीय चुनाव जीत भी गए हैं और वो 2 गुट कर दिए थे। देखिए, जहाँ तक माननीय अशोक यादव जी का बात है, आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय कि नवादा जिला में जिस समय 90 में लालू यादव की सरकार अल्पमत में आने जा रही थी, तो उस समय हमारे मैंने क्या कहते हैं, ये कृष्णा बाबू जो थे माननीय विधायक जो यहाँ के थे, उन्होंने सरकार को, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, उसमें इन्होंने माननीय स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद यादव जी ने 13 को विधायक को इन्होंने साथ देकर लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और उन्हीं के नक्शे कदम पर कोई भी आदमी है अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। अशोक को हम हमारे समझिए छोटा भाई या बेटा के जैसन है।